आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज अपने आवास पर पत्रकार वार्ता किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने जनता से अपील करते हुए झामुमो समर्थित प्रत्याशी संतोष कुमार केसरी को वोट देने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर भी कड़ा प्रहार किया। इस मौके पर झामुमो समर्थित प्रत्याशी संतोष केसरी भी पत्रकारों से रूबरू हुए। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के हमारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और लोकतंत्र की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य, परम कर्तव्य है। तभी हम चाहे किसी भी वर्ग से आते हों, किसी भी पेशे से आते हों, तभी हम अपने साथ न्याय कर पाएंगे, अपने समाज के साथ न्याय कर पाएंगे और अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश के साथ न्याय कर पाएंगे। आज सभी को पता है कि लंबे इंतजार के बाद सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके, बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं थी, सभी से गुजरते हुए सरकार ने नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई हैं। नामांकन से लेकर और चुनाव चिन्ह आवंटन से लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी होकर अब चुनाव प्रचार भी धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। और किसी भी इस लोकतंत्र में किसी भी चुनाव के पीछे उद्देश्य होता है कि हमारे गांव, टोले, हमारे मोहल्ले का विकास हो। जो भी मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, उन सारी मूलभूत सुविधाएं यथा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो, ये मूल उद्देश्य होता है। और आज ये चुनाव दलीय आधार पर तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन पार्टी का समर्थन जो योग्य उम्मीदवार हैं, सभी दलों ने, चाहे राष्ट्रीय दल हों, क्षेत्रीय दल हों, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने नगर निकाय में उम्मीदवारों का समर्थन किया है। और हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो बहुत ही झारखंड के लिए ही नहीं, अब पूरे देश में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर टकटकी लगा के लोग देख रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंतरिक लोकतंत्र भी बहुत मजबूत है और उस प्रक्रिया से गुजरते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नगर परिषद गढ़वा के अध्यक्ष के लिए संतोष केसरी के नाम पर अपनी सहमति जताई और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने संतोष केसरी की उम्मीदवारी पर अपनी मुहर लगाई और पार्टी ने इन्हें समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब आगे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं और सभी हमारे 21 वार्डों में भी हमारे वार्ड पार्षद जन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और हम सबका उद्देश्य है कि गढ़वा शहर, जो लगभग 1.25 साल में ठहर सा गया, फिर जब गढ़वा की जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया, मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और आज गढ़वा के विकास की पहचान होती है, पूरे झारखंड में चर्चा होती है, पूरे देश में चर्चा होती है और वो सिलसिला फिर से आगे बढ़ाने का एक मौका। पिछले चुनाव में तो जो विगत विधानसभा चुनाव हुए, तो जनता ने जिस प्रतिनिधि को अपनी जिम्मेदारी सौंपी, उस प्रतिनिधि के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें जनता ने अपने विकास की जिम्मेदारी सौंपी थी कि जो विकास की गाड़ी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है, दौड़ी है, उस पर ब्रेक ना लगे, वो और तेज़ी से आगे बढ़े। लेकिन वो तो उससे पूरी तरह से विमुख होकर सिर्फ एक ही काम रह गया है उनका। अब तो जनता ने उन्हें प्रतिनिधि बना दिया, अपना विधायक बना दिया और फिर भी एक ही काम, पानी पी पी कर मुझे गालियां देना, विभिन्न मंचों से मुझे अब मेरे बारे में अपशब्द कहना। मेरे स्वर्गीय पिता, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश के महापुरुषों के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसे लोगों के साथ बरसों जेल में बिताए। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में 2 साल की सज़ा हुई, 50 रुपये का जुर्माना हुआ 1943 में। वैसे स्वर्गीय व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछालने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ
गढ़वा के हमारे जो मतदाता हैं, क्या इसीलिए उन्हें मतदान किया था कि मिथिलेश ठाकुर को गालियाँ दो, मिथिलेश ठाकुर के स्वर्गीय पिता को गालियाँ दो? अरे एक बार जितनी गालियाँ देना है, एक बार बुला लो मुझे सामने में, जितनी गालियाँ देना है दो। पर जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी पर आप क्या कर रहे हैं, आपने 1.25 साल में क्या किया, ये जनता को पूछना चाहिए और उन्हें जनता को बताना चाहिए। और फिर मुंह उठाकर आ गए हैं, फिर दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं जनता को। लेकिन जनता अब जो कहा जाता है कहावत कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, अब जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। इनका जो मकसद रहता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये जनता के तो कहीं से नहीं है, ये अपने दल के भी नहीं है। आप ये बात मैं साबित भी कर दूंगा कि अपने दल के लिए भी नहीं है। ये अपने दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। इनका उद्देश्य कहीं से भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, सिर्फ आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, फिर से जाति धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके मकसद में जनता इन्हें कामयाब नहीं होने देगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी ये जाएं, या जनता से के बीच तो जाते नहीं हैं, आते हैं तो सिर्फ मतलब से आते हैं। जहाँ इनका मतलब मकसद पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर ये गायब हो जाते हैं। आज आप लोगों को याद होगा कि बहुत जगहों पर इनके जो कहे जाए तो एक संज्ञा भी देने में थोड़ा सोचना पड़ता है कि इनके जो वैसे लोग हैं जो इनके लिए वसूली का एक गैंग बनाए हुए हैं, जिनके माध्यम से वसूली होती है। आप देखेंगे कि जहाँ तहाँ निर्माण कार्यों को बाधित किया जाता है और कुछ दिनों के बाद फिर मामला शांत हो जाता है। अभी इनके ही फरठिया से देख लीजिए आप, जो हमारे नवोदय विद्यालय तक जो सड़क बन रही थी, उस सड़क में कितना बाधा डाला गया उस सड़क को बनने में, और अभी सब कुछ शांति है, कोई तरह की बाधा नहीं, सड़क बन रही है, कहीं कहीं अर्धनिर्मित है। और मैं गया जब उस क्षेत्र में, और उन्हें जहां एकदम थोक भाव में जो वोट मिले थे पूर्व मध्या पंचायत में, वहाँ के लोगों से जब बात हुई कि मुआवजा के बारे में, कि मुआवजा, बोले 1 पैसा मुआवजा नहीं मिला है, 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन अब वो सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, मुआवजे की बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि उनका मुआवजा मिल गया उनको, उसके बाद शांत हो गए। अभी देख रहे हैं, जिस दिन पूरा देश, पूरा गढ़वा, पूरा झारखंड गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस दिन वो जाकर नगर परिषद कार्यालय का जो निर्माण का स्थान है, वहाँ मछली और पानी ढूंढ रहे थे। अब उस तालाब में मछली भी आ गई और पानी भी आ गया, क्योंकि उनका तालाब भर गया। अब उससे मतलब नहीं है उन्हें। वो कहते हैं कि पार्क बना लिया अपने घर के सामने। मिथिलेश ठाकुर दिन रात पार्क में सोए रहते हैं, इसलिए पार्क बनाए थे अपने सामने। अब ये भी कह सकते हैं कि कलेक्टेरिएट बनाया तो जाके डीसी एसपी के चेंबर में भी मिथिलेश ठाकुर ही बैठे रहते हैं, डीसी के स्थान पर, एसपी के स्थान पर। लोगों की सुविधाएं, लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है वो मिथिलेश ठाकुर को ही मिल रहा है। बस स्टैंड में भी दिन रात मिथिलेश ठाकुर ही रहते हैं, टाउन हॉल में भी दिन रात मिथिलेश ठाकुर ही रहते हैं, स्टेडियम में भी मिथिलेश ठाकुर ही जाकर फुटबॉल खेलते हैं। जितने भी विकास कार्य हुए मिथिलेश ठाकुर ने अपने लिए किया था, जनता के लिए नहीं किया था। आज से कुछ दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला का यहाँ पर एक बैठक की गई थी जिलाध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में, और मुझे उसमें 5 हमारे भाई बंधु ने उसमें नामांकन के लिए ये रखा था, जिसमें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने वोटिंग कर हमें जनमत दिया। और माननीय पूर्व मंत्री हमारे आदरणीय मिथिलेश भैया ने मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्पित उम्मीदवार घोषित किया गया, और मैं पूरी निष्ठा के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही के रूप में अपना नामांकन किया हूं। और पूरी आशा नहीं, पूरी विश्वास है, जो 10 साल का मेरा क्या नाम है, अध्यक्ष का जो प्रतिनिधि के रूप में मैंने कार्यकाल किया है, पूरी जनता के विश्वास पर खरे उतरूंगा। और कहीं कोई नहीं है टक्कर में, हर कोई
जितने भी जगह आप जाएंगे 21 वार्डों में पूरी जनता हमें मतदान करेगी और 23 तारीख को पूरी देखिएगा कि एक तरफा वोट मुझे मिलेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत होगी और आगे पूरी नगर परिषद का मैं विकास करूंगा। उसमें कहीं से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। 10 वर्ष रहे, इस बार फिर अगर मिले तो नया क्या सोचें? सबसे पहले मेरा जो कचरा डंपिंग यार्ड्स वहाँ सुखबाना केरवा सुखबाना में जो बना हुआ है, सबसे पहले मैं वहाँ प्लांट को वहाँ शिफ्ट करूँगा, क्योंकि कुछ माननीय हाई कोर्ट का निर्देश है, उस पर स्टे है, उसको 1 महीना 2 महीना के अंदर उसको ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। और दूसरा है कि टंडवा में जो आप देख रहे हैं हमारा स्टूडेंट क्लब से जो माली मोहल्ला जाता है, वहाँ पीपा पुल का निर्माण कराने का माननीय मंत्री जी से हम लोग अनुरोध भी किए हैं। और आपका एक तेनार से भगलपुर जाने का जो रास्ता है वहाँ पीपा पुल देना है मुझे, और एक हमारा नगवा में साई मोहल्ला से जो नगवा को जोड़ता है वहाँ पीपा पुल देना है। इस तरह का बहुत सा काम, सीवरेज एंड ड्रेनेज का कुछ काम बच गया है, उसको करूँगा। लेकिन एक बात मैं आप लोग के मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि झारखंड एक्ट 2011 के नियमावली के अनुसार जो हमारे पास बुक है, उसके हिसाब से नगर परिषद का जितना भी कार्य है, चाहे वो टाउन हॉल का निर्माण हो, बस स्टैंड का निर्माण हो, स्टेडियम का निर्माण हो, हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से ये सारे कार्य पूर्ण हुए हैं। सबसे बड़ी योजना शहरी जल पूर्ति योजना, जो घर घर नल जल योजना है, सभी को मिला। सड़क, नली, गली, सामुदायिक भवन, आश्रय गृह, कौशल विकास केंद्र, सारा जितना भी कार्य है सब कुछ हुआ। जिस दिन हमने 2013 में पहली बार ज्वाइनिंग किया था, मात्र 4 ट्रैक्टर नगर पालिका में, वो भी भाड़े का था। आज 7-7, 10-10 ट्रैक्टर है, स्टील का टैंकर है, आपका लेडर मशीन है, रोड स्वीपिंग मशीन है, नाला क्लीनिंग मशीन है, जेसीबी मशीन है, हर तरह का सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको सुसज्जित किया गया है। तो किसी प्रकार का नगर परिषद में कोई काम नहीं। हाँ, काम तो रूटिंग वर्क का, रोड आज बनता है फिर 5-10 साल के बाद टूटता है, नालियाँ बनती हैं वो 10-15 साल के बाद टूटती है, तो वो रूटिंग वर्क है, वो तो कार्य चलते रहेगा। लेकिन जितने भी शहर का मुख्य सुविधा है उसको सुसज्जित कर दिया गया है, वो आप देखने की चीज़। लेकिन एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, बार बार कचरा डंपिंग यार्ड की जो बातें होती है वो सिर्फ और सिर्फ झूठा बातें हैं। कचरा रिसाइकलिंग यार्ड बन चुका है और 10 एकड़ भूमि में उसकी बाउंड्री हो चुकी है। सिर्फ माननीय हाई कोर्ट का निर्देश जैसी होगा, कचरा वहां जाकर शिफ्टिंग चालू हो जाएगी। दानरो और सरस्वतिया नदी जिस तरह से नाला में तब्दील है, उसको किस तरह से आप क्या उसको सुसज्जित करेंगे? पूरी तरीका से आपको पता होगा कि पूर्व विधायक, पूर्व माननीय मंत्री जी 113 करोड़ का, जिसको कि लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो कुछ कहेगा लोग कि गाली दे रहे हैं, मेरिन ड्राइव, रिवर व्यू पूरा बनकर डीपीआर कंप्लीट था। लेकिन विधानसभा में जो जनता ने जनादेश दिया, तो हम तो चाहेंगे कि भाई आने वाला जो अभी जो जनप्रतिनिधि है उस कार्य को आगे बढ़ाएं, तो हम जाने, केवल कहने से तो नहीं होगा। तो 113 करोड़ का हमको लगता है पूरे झारखंड में ऐसा मेरिन ड्राइव नहीं बनता। पूरी प्रक्रिया तैयार थी, डीपीआर बन चुका था, टेंडर में जाने की बात थी, उसके चलते विधानसभा का चुनाव हुआ और चुनाव के बाद फिर जनादेश के बाद उस कार्य को जस के तस छोड़ दिया गया।